अस्सलाम गाइस, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू ओओपी। यस गाइस, ओओपी का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है हमारी क्लास में कि ओओपी है क्या और उसके बारे में वाइवा होने वाला है। तो चलो गाइस, मैंने सोचा मैं पढ़ूं और बैठ के, तो मैंने कहा यार अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए और मैं साथ साथ आप लोग को सिखाती जाऊँ और ख़ुद भी सीखती जाऊँ। तो चलो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है ओओपी। इसके अंदर बनती हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोग को चलें आगे करते हैं, यूजेस पता करते हैं। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि आप लोग को बनाना है, गेम डेवलपमेंट करनी है। तो गेम डेवलपमेंट में जैसे कि आपको कोई करेक्टर बनाना है या फिर उसको फंक्शनिंग देनी है या फिर कुछ भी करना है, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग क्या करोगे, ओओपी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर भी ओओपी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि बिल्डिंग करनी है वेब वगैरह एप्लीकेशंस को और लाइब्रेरीज़ बनाना, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा मोबाइल ऐप्स में भी ये यूज़ होता है, iOS एंड्रॉयड्स वगैरह बनाने में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है यार, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो जहाँ जहाँ भी क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते हैं, वहाँ वहाँ हमारा ओओपी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जो हम आगे के Q4 में सीखने वाले हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यार इसका रोल प्ले करेगा। तो जिसको ओओपी नहीं आता, मैंने ये भी सुना है कि वो कर नहीं पाएगा यार, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो गाइस, इस ओओपीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानो, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसका वाइवा बहुत सिंपल सा होगा उन लोग के लिए जिनको आता है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो दिस तो हमने पता कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, क्लास के बारे में बेसिक सा बताती हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो क्लास होती है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, ठीक, बिहेवियर वगैरह बताते हैं। उसके अलावा सेल्फ़ का यूज़ करके, जैसे सेल्फ़ का यूज़ मैंने पहले भी बताया था, तो मैं रिपीट नहीं कर रही गाइस, लंबी हो जाएगी। तो ये कीवर्ड है काफ़ी आपको बताने के लिए इंस्टेंस ऑफ क्लास का, ठीक है। तो इसके अलावा फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, सब कुछ है। आगे चलते हैं, की प्रिंसिपल्स ऑफ ओओपी। थोड़ा सा की प्रिंसिपल्स चेक करते हैं। इसके आई थिंक 4 या 5 की प्रिंसिपल्स मुझे मिले हैं, तो मैं आपसे आज डिस्कस करती हूँ, जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो चलो गाइस दिखाती हूँ। गाइस ये मौजूद है आपके सामने, इस ओओपी को बिल्ड करने के लिए 4 फंडामेंटल्स, ठीक है, या प्रिंसिपल्स कह लो। तो इनमें से सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनको वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक क्लासेस में ना यहीं तक पढ़ाया गया है। तो आप लोग को इसके बारे में ज़रूर डिटेल से पढ़ना होगा और समझना होगा, तो ताकि इसी में से आएगा वाइवा, मेरा तो पक्का मुझे यही लग रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, जिसकी डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि ये बिल्डिंग करता है डाटा, ये एक बंडल ऑफ डाटा है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, इसके अंदर सिंगल क्लास के लिए ये यूज़ होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये सेफ्टी वगैरह टाइप की बात आ रही है यहाँ पे। और प्रोमोट्स करता है मॉड्यूलरिटी एंड मेंटेनेंस को, कि आपका जो कोड है वो मेंटेन रह सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्जिस्ट करता है, कंट्रोल करता है यूजिंग एग्जिस्ट मॉडिफायर्स लाइक प्राइवेट और पब्लिक। अब यहाँ प्राइवेट और पब्लिक को ज़रा गौर से याद रखना, आगे हम यही डिस्कस करेंगे। तो एंड प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक और प्राइवेट की कहानी मैं आप लोग को बताती हूँ। भाई सीन ये है गाइस कि जो पब्लिक है, जैसे कि अगर मुझे पब्लिक करना है अपनी कोई डिटेल या डाटा या कुछ भी वॉटेवर, पासवर्ड को भी आप पब्लिक कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते। अकाउंट में बैलेंस कितना है उसको भी लोग प्राइवेट रखते हैं और पासवर्ड्स वगैरह को भी लोग प्राइवेट ही रखते हैं। तो प्राइवेट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, डबल अंडरस्कोर्स का यूज़ करना होगा। और जो लोग शो करना चाहते हैं उसके लिए हम सिर्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर का मतलब क्या है कि वो चीज़ हमने प्राइवेट की हुई है। अगर मैं डबल अंडरस्कोर हटा दूँगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे करता है इनकैप्सुलेशन, कि आपकी जितनी भी डिटेल है उसको सिक्योर करता है, ठीक है, शो नहीं करता। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम है कि भाई वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, डिटेल्स में ज़्यादा डिटेल्स शो नहीं करता। सिंपली आप जितना मांग रहे हो ना
कि मुझे सिर्फ एसेंशियल डाटा की नीड है, जैसे कि मुझे स्पेसिफिक डाटा मालूम करना है, मुझे डिटेल नहीं चाहिए, तो ये उसमें हेल्पफुल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका पर्पस क्या है कि इंटरफेस फॉर द यूज़र को सिंप्लीफाई करता है, इंटरफेस ऑफ द यूज़र, ठीक है। इसके अलावा ये फोकस करता है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब मैंने कोई भी एग्जांपल मैं देती हूँ, चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है एक सवारी की एग्जांपल। तो व्हीकल एक क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी क्लासेस छोटी छोटी दिख रही है ना आप लोग को, कि फंक्शन बनाओ या ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ठीक है। क्लास बन चुकी है व्हीकल के नाम से मेन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें रखूँगी ना, जैसे कि कार रख लिया, जितनी भी व्हीकल्स रखती हूँ, कार, ट्रक, प्लेन, व्हाटएवर, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर कार के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रही हूँ या सारे ही कार, ट्रक सब के अंदर एक चेंजेस करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मॉडल नंबर्स आ जाएँ, ठीक है, या फिर कुछ भी आ जाए, सबका कलर आ जाए, सबकी स्पीड आ जाए एक साथ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ व्हीकल वाली क्लास के अंदर जो सबसे पहले बनाई थी मैंने, उसके अंदर मैं चेंजेस कर दूँगी एंड सिंपली सारी चेंजेस जो हैं वो वहाँ से मेथड चेंज होगा और जो चला आ रहा है ना नीचे तक वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब तो वो सारा ही जितना भी ऑब्जेक्ट्स है ना उन सब में आ जाएगा। मतलब मैंने मेन चेंज कर दिया ना, अब वो सब में ही आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, वैसे ही खाना नहीं खाया है यार, इतना क्या बोलूँ मैं यार। आप ही ने आज चिकन और टमाटर बना दिया है और उसको कह रही कढ़ाई है। अबे यार, रोटी, तंदूरी रोटी से कौन खाता है। तो बस मैं गुस्से में आके रिकॉर्डिंग करने लग गई। खैर इग्नोर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लोग नए हैं थोड़ा एंजॉय करके पढ़ते हैं। गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस खाली पेट में आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ कि सीन क्या है। और वाइवा में इस तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं कि बताओ भाई एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, या फिर उसकी कोई एग्जांपल दो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं यार। एब्स्ट्रैक्शन की मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, चलो आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि एक अकाउंट के नाम से मैंने क्लास बना ली। अब अकाउंट्स तो बहुत सारे होते हैं यार, आगे जाके मैं कितनी भी क्लासेस बनाऊँगी, तो उन सब में मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने एक अकाउंट बनाना है सेविंग अकाउंट, तो मैं चाह रही हूँ मेथड सेम रहे, तो मैं क्या करूँगी, अकाउंट वाले जो मैंने क्लास बनाई थी ना उसको मैं वहीं कॉल कर लूँगी और इस तरह से सीन हो जाएगा। अब वेरिएबल को कॉल करना तो आप लोग को आता ही है, तो इस तरह से क्लास को भी कॉल कर सकते हैं हम एनीवेयर, ठीक है। तो इस तरह हमें इसका फ़ायदा आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये जो OOPs होते हैं ना, इनका फ़ायदा एक ये भी है कि बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ता या रीराइट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हो। मैं जितने भी अकाउंट्स बनाऊंगी ना, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, जो भी व्हाटएवर, तो उसमें मैं क्या करूँगी, उसी अकाउंट वाली क्लास को कॉल कर लूँगी, मेथड सेम रहेगा। इनहेरिटेंस पे आते हैं गाइस। तो इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है कि इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ करता है क्लास को। अच्छा, ये चाइल्ड और पेरेंट वाली कहानी है गाइस, आई होप आप लोग थोड़ा समझ लो कि पेरेंट क्लास होती है एक जो प्रमोट करता है कोड को रीयूज़ करना। इसका मकसद ये है, देखो पहले मैं ये बता देती हूँ इसका मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद ये है कि कोड को रीयूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने पेरेंट्स में जो भी बनाया हुआ है ना, पेरेंट जैसे कि सपोज़ कर लो क्लास है एक एनिमल के नाम से और ये है मेरा पेरेंट, ठीक है। और ये जो क्लास डॉग दिख रही है ना, ये है मेरा चाइल्ड, ओके, मेरा चाइल्ड नहीं है। तो गाइस अभी करना क्या है कि हमने दो फंक्शन बना डाले, ठीक है। अब दो फंक्शंस मैंने बना दिए हैं कि एक तो मैंने बना दिया है भाई एनिमल के नाम से एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर मैंने दो फंक्शन बनाने हैं। सॉरी खाली पेट में गड़बड़ हो रही है, ये होता है यार, खाली पेट पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाया भी नहीं जाता। चलो खैर हो गई कोई नहीं यार। देखो भाई समझना इतना सा है कि क्लास एनिमल बना दिया है मैंने और जो है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया स्पीक के नाम से। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया है, एक क्लास डॉग के नाम से और वहाँ मैंने कॉल कर लिया है एनिमल को। देख लो गाइस आप लोग गौर से कि मैंने एनिमल को किस तरह कॉल किया है। पहले वाली क्लास को, मतलब पेरेंट क्लास को मैं चाइल्ड क्लास में कॉल करी हूँ राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एनिमल, अब मैंने प्रिंट करवा रही हूँ मैं डॉग। डॉग क्या करता है, एनिमल स्पीक्स। अब डॉग जो भी करता है मैंने यहाँ पे फीड कर दिया डाटा कि भाई डॉग जो है वो बार्क करता है, ठीक है। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, डॉग बार्क्स, ठीक है। क्योंकि एनिमल के बारे में आ जाएगा एक तो कि भाई पेरेंट क्लास यहाँ पे कॉल हो चुकी है और पेरेंट कौन है, एनिमल, ठीक है। अब एनिमल जो है वो डॉग है और जो बार्क है वो क्या है, उसकी स्पीक।
तो इस तरह एनिमल स्पीक वाली चीज़ भी यहाँ पे कॉल हो चुकी है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है ना वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, बोला भी नहीं चाह रहा। एनीवेज गाइस, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट टू डेवलप डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। अच्छा, मैं समझ गई। तो भाई ये करता है कि सुपर क्लास बनाता है और उसके अंदर मतलब एक क्लास होती है जो सुपर क्लास होती है, ठीक है, और उसके अंदर सारे डिफरेंट जो है ना क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को ये मर्ज कर लेता है, ठीक है, समझे। एक सुपर क्लास है, उसमें डिफरेंट क्लासेस के सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दो, अब आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आपको रीराइट नहीं करना पड़ता, ओवर राइडिंग नहीं करनी पड़ती, ओवरलोडिंग नहीं होती गाइस। तो इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ जल्दी से। एक क्लास मैंने बनाई है बर्ड के नाम से, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है फ्लाई। अब बर्ड क्या करती है, फ्लाई, ये याद रखना गाइस, ठीक है, बर्ड क्या करती है, फ्लाई। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बर्ड फ्लाइज के नाम से प्रिंट करवा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, उसके अंदर एयरप्लेन रख दिया। अब जो फ्लाई करता है ना, जैसे कि हाथी उड़ता है, मजाक कर रही हूँ यार, कौन उड़ता है, क्या क्या उड़ता है, कौवा उड़ा, चील उड़ी, हाँ सॉरी, तो एक मिनट गाइस, हाँ, तो जो चीज़ें फ्लाई करती हैं ना, अब जैसे एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वॉटेवर, मक्खी है, चूटी तो नहीं उड़ती, तो यार लंबी हो रही है, इसको छोड़ो, एग्जाम्पल मेरी यही वाली रखते हैं। खाना खाया नहीं है, सोच रही हूँ मैं एग्जाम्पल्स, खाली पेट में यही निकलता है भाई, ऐसी एग्जाम्पल आती हैं। तो गाइस, बर्ड है जो फ्लाई करती है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एयरप्लेन है, वो भी फ्लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा भाई। तो आउटपुट क्या आ जाएगा गाइस कि जो उड़ता है, जो फ्लाई करता है ना, उसका आ जाएगा कि भाई बर्ड भी फ्लाई करती है, एयरप्लेन भी फ्लाई करता है। तो ये हुआ क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैंगे, डिफरेंट क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैंगे, वो एक सुपर क्लास में आके मेरे पास प्रिंट हो गए। तो बस इतनी सी बात थी। बाकी अगर आप लोग को कुछ समझ ना आए, कुछ ना आए, तो बहुत ज़्यादा स्टडी करो यार, क्योंकि वाइवा है और मुझे नहीं लगता वाइवा में कोई इतने हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इतना पढ़ाया नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थी एग्जाम्पल। अब मैं सोच रही हूँ यार एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ जाने से पहले पॉलीमॉर्फिज्म की। तो देखते हैं या गाइस, मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मिल गई है, और ये देखो, ये क्लास बना दी है मैंने एनिमल के नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है। इसका मैंने फंक्शन बना दिया कि स्पीक। अभी ये सीन क्या हुआ कि एनिमल्स मेक आ साउंड, ठीक है, इसके नाम से प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक क्लास बनाई डॉग। अब वो डॉग के अंदर मैंने फीड कर दिया गाइस पहले से ही कि डॉग बार्क्स करता है, ठीक है। इसके अलावा कैट क्या करती है, मैंने फीड कर दिया मियाऊ। तो ये जो है ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ पॉलीफॉर्मिक बिहेवियर। क्या होगा कि वो फंक्शन मैंने एक बना दिया कि एनिमल स्पीक का। अब मैंने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एनिमल, डॉग, ए एनिमल, डी डॉग और सी कैट के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है। अब मैं जैसे कि पहले से ही डाटा फीड होता है ना गूगल पे भी, आप लोग को पता ही होगा, वो चलो वो वाली कहानी अभी छोड़ते हैं यार। अब मैं जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ डी, तो क्या हो जाएगा, डॉग क्या करता है, इसके साथ ही आउटपुट आ जाएगा कि डॉग जो है वो बार्क करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि डिफरेंसेस भी शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि क्या क्या होते हैं इनकैप्सुलेशन में। जो डिफरेंसेस होते हैं ना, डाटा हाइड या डिफरेंसेस तो आ ही सकते हैं पक्का कि इनकैप्सुलेशन या इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क होता है। तो आप लोग ठंडे पड़ जाओगे, तो चलो यार डिफरेंसेस भी तो पूछे जा सकते हैं ना, जो सीनियर या जूनियर तो नहीं है, कोई भी हमारा वाइवा लेगा तो वो पूछेगा। और इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, चलो इसमें क्या डिफरेंसेस इन चारों में, कि इनकैप्सुलेशन यूज़ होती है डाटा को हाइडिंग करने के लिए, याद है, प्राइवेट और पब्लिक वाली एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड और प्रोटेक्शन के लिए। तो डाटा यानी कि पासवर्ड को हाइड, अकाउंट में कितना पैसा है उसको हाइड करने के लिए, ठीक। अभी एब्स्ट्रैक्शन का सीन क्या है कि वो हाइडिंग करता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब डिटेल शो नहीं करता, बस एसेंशियल डाटा आपको दे देता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, जो आप ज़रूर पूछ रहे हो वही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा, ठीक है, डिटेल नहीं देता। इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूज़ करता है, कोड को एक्सटेंड करता है, फंक्शनैलिटी को, मतलब कि पेरेंट से लिया और चाइल्ड क्लास में आप कहीं भी कॉल कर लो। मसला ये है कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए, जस्ट किडिंग गाइस। तो गाइस, आप पेरेंट से लेके पेरेंट्स वाली क्लास को कहीं भी कॉल कर सकते हो, मतलब अकाउंट के नाम से बनाया था, याद है। और फिर उसको जितने भी अकाउंट बनाते जाओ, मेथड आप वाला अकाउंट का मेथड जो आपने फीड किया हुआ है उसको कहीं भी कॉल कर लोगे किसी भी अकाउंट में। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो भी ताज़ी आपको बताई हैगी, तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि ओवर राइडिंग को रोकने के लिए होता है। इनमें क्या फ़र्क है कि ये सेम इंटरफेस डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब कि
सेम जो भी था यार अभी बताया था, अभी थोड़ा सा रिपीट कर लेना। मैं चलती हूँ, टाटा गाइस। अब ये मत बोलना कि बता के नहीं जा रही हैं। अच्छा भाई, वही ना डॉग बार्क करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एनिमल स्पीक वाला वही एग्जाम्पल है कि यार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना अगर आप लोग को समझ ना आए तो। और जा रही हूँ खाली पेट वॉक करने, तो उसके साथ साथ आज मैं बस इतना ही पढ़ूँगी। ठीक है गाइस, कल हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह और मज़ीद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और शेयर करो गाइस ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। और मुझे भी बताओ यार कोई अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह हैं तो मैं भी पढ़ूँ, हम भी पढ़ें, हम आपको भी पढ़ाएँ। टाटा, सी यू, बाय बाय।